हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पे पॉलिटेक्निक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 पेपर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट नंबर 5 में एक टॉपिक है कोड कन्वर्सन। तो कोड कन्वर्सन में हम लोग सर्किट डिज़ाइन इसका पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है सर्किट डिज़ाइन का है। तो कोड कन्वर्सन से सर्किट डिज़ाइन हम लोग को पढ़ना है। हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लेंगे। एग्जाम्पल में आप लोग एग्ज़ाम में भी जब क्वेश्चंस आते हैं तो कोई ना कोई कोडिंग सिस्टम होगा, उसी के अनुसार आपको कन्वर्टर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पर ले रहे हैं 3 बिट बाइनरी टू 3 बिट, साइज एक ही होगा, ग्रे कोड कन्वर्टर। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। यहाँ पर देखिए 3 बिट बाइनरी लेंगे और 3 बिट ग्रे लेंगे और एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जो कि इनपुट में बाइनरी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमको उसका 3 बिट ग्रे कोड मिलेगा। तो सर्किट डिज़ाइन में आप लोग को बता दें कि सर्किट डिज़ाइन का जो ये स्टेप होगा वो सब कॉमन होगा। आप इसको किसी भी कन्वर्टर के लिए सेम प्रोसेस से बना सकते हैं, सॉल्यूशन सिर्फ अलग अलग आएगा। और इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि कोडिंग सिस्टम थोड़ा पढ़ना है। कोडिंग के चैप्टर में जाइएगा, देखिएगा कि सारे कोडिंग सिस्टम किस तरह के होते हैं और जो भी आप लोग के एग्ज़ाम में आता है उससे रिलेटेड उसका कोडिंग सिस्टम आप लोग कन्वर्टर उसका बना सकते हैं। स्टेप में देखिए सबसे पहले क्या है, स्टेप नंबर 1, इसको स्टेप में चलेंगे। स्टेप नंबर 1 में बनाया जाता है ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये थ्योरेटिकल नहीं है, डिज़ाइन का टॉपिक है, इसलिए कुछ थ्योरी इसमें नहीं लिखना है। ब्लॉक डायग्राम में करना क्या है कि ब्लैक बॉक्स बनाना है, एक यहाँ पर ब्लैक बॉक्स बनाना है और यही मेरा कन्वर्टर हो गया। ये मान लीजिए कि कन्वर्टर हो गया। कन्वर्टर में क्या करना है, देखिए 3 बिट बाइनरी तो 3 बिट ग्रे है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 इनपुट दिखाना पड़ेगा और 3 इनपुट का मतलब हो गया कि ये बाइनरी अप्लाई करेंगे। ये हो गया B2, ये हो गया B1 और ये B0। यहाँ से हम लोग बाइनरी इनपुट देंगे, बाइनरी इनपुट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद करना क्या है, इसमें इसका जब 3 बिट का है तो आप लोग जानते ही हैं, किसी भी बिट को लिख दे तो उसमें MSB LSB होता है। तो हम यहाँ पर मार्क कर दें, ये मेरा MSB होगा तो ये मेरा LSB होगा। ये हमको यूज़ करना पड़ेगा ट्रूथ टेबल में। सबसे दाहिने वाला जो बिट होता है उसको LSB कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और सबसे बाएं वाला जो बिट होगा जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। उसी तरह से जब इसका आउटपुट होगा तो आउटपुट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ये हो गया आउटपुट। आउटपुट को हम लोग G से लिखते हैं ग्रे कोड में, G2, G1 और G0, ठीक है। ग्रे कोड अपने सिस्टम के अनुसार चलता है, इसलिए यहाँ पर MSB LSB लिखने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे लेफ्ट वाला बिट जो होगा G2 होगा और सबसे राइट वाला बिट जो होगा वो G0 होगा। तो बाइनरी इनपुट हो गया और यहाँ पर आपको ग्रे कोड आउटपुट मिलेगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग बना लेंगे। ये हमारा पहला सेक्शन है। तो इसका मतलब हो गया कि आपने एक सिस्टम डिफाइन किया है, एक ब्लैक बॉक्स डिफाइन किया है, एक ब्लैक बॉक्स डिफाइन किया है और इसी कन्वर्टर का हमको सर्किट चाहिए कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे और स्टेप नंबर 2 में अब हम लोग करेंगे क्या कि ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा। तो ट्रूथ टेबल यहाँ पर लिखेंगे। तो ट्रूथ टेबल का मतलब यह हो गया कि आपका इनपुट और आउटपुट लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट्स, यहाँ पर लिख देंगे आउटपुट्स। आप लोग इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा बढ़िया से। ये हो गया B2, B1 और B0। और यहाँ पर आप लोग को ग्रे कोड लिखना सिखाएंगे, G2, G1, G0। ये भी देख लीजिएगा, कोडिंग के चैप्टर में आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ग्रे कोड है, बाइनरी कोड है, तो उसको लिखना भी सिखाएंगे। यहाँ पर करना क्या है, आप लोग पता है कि 3 बिट का है तो 8 कोड होगा। तो 8 कोड लिखने का एक तरीका है, इसको 1 टाइम अल्टरनेट करिए, 0 1 0 1 0 1 और ये 0 1 हो गया, ठीक है।
3 बिट का जब आप कोड लिख रहे हैं तो मैक्सिमम कोड इसमें जाएगा आपका 8 कॉम्बिनेशन जाएगा। 8 कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका है सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में आप लिख रहे हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 8 बार। इसको 1 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स लिखना है, 0 0 अल्टरनेट कर करके 1 1, ये हो गया 0, ये 0, ये हो गया 1 और ये वो हो गया 1। उसके बाद 1 2 और इसको 4 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स नहीं, 2 के पावर में चलता है, 1 2 और इसको 4 टाइम्स 0 0 0 0 1 1 1 1। बोर्ड पे स्पेस के कारण हम थोड़ा इसमें 3 बिट का ही एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप इसमें चौथा बिट लीजिएगा तो क्या चेंज करिएगा, 8 के जगह 16 कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन की संख्या जो होती है 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स होती है। तो 4 बिट जब लीजिएगा तो 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा। इसको 1 टाइम लिखना है 16 बार, इसको 2 टाइम्स अल्टरनेट करना है 16 बार, इसको 4 टाइम अल्टरनेट करना है 16 रो तक। और इसको जब करिएगा तो जैसा मैंने कहा था कि 2 के पावर में चलता है तो ये 4 टाइम्स हुआ था, इसको 8 टाइम्स आपको लिखना है। तो आपका टेबल जो होगा वो 4 वेरिएबल में 4 बिट्स में आपका लिखा जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है कि अब ग्रे कोड इसमें लिखेंगे। तो ग्रे कोड के लिए करना क्या है कि ग्रे कोड बड़ा इंटरेस्टिंग कोड है। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है। हम इसको थोड़ा रो बाई रो मैचिंग करा लें। तो इसमें 8 रो है यहाँ पर, ठीक है। 8 रो में हम लोगों को सारे जो बाइनरी बिट्स लिखे हैं उनका ग्रे कोड लिखना है। तो ग्रे कोड लिखने का डिफरेंट तरीका है, लेकिन जैसे आपने अल्टरनेट वाला इसमें सीक्वेंस लिखा था, इस सीक्वेंस को ग्रे कोड में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें कैसे करना है। इसको 1 टाइम लिखना है लेकिन एक ही बार लिखना है। तो देखिए 0 और 1 लिख दिए, 0 और 1 लिख दिए, बस एक बार लिखना है। और इसको 2 बार लिखना है, 0 0 1 1, 2 बार नहीं, सॉरी, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। एक बार 0 का सेट, एक बार 1 का सेट, इसको एक बार 0 एक बार 1। और ये इसमें लिखे थे तो यहाँ पर हो गया था 4 0 4 0 हो गया और यहाँ पर 4 1 हो गया। तो देखिए ये आधा टेबल भर गया। अब इसमें करना क्या है कि बहुत सिंपल टेक्निक है जो ग्रे कोड, यहाँ तक ये बाइनरी के जैसा ही है। अंतर आएगा जो आपका जो इसमें सेल्स खाली है उसमें किस तरह से भरना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक मिरर लगाते हैं, हर जगह मिरर लगाना है, तो यहाँ पर अगर आप मिरर लगाते हैं तो 1 0 का मतलब है कि इसका इमेज जब दिखाई देगा तो यहाँ क्या दिखाई देगा 1 और यहाँ क्या दिखाई देगा 0, ठीक है। तो ये इसका रो जो है फिलअप हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ा मिरर लगाएंगे, एक और मिरर लगाएंगे इन चारों के लिए। तो क्या सीक्वेंस दिखेगा 0 1 1 0। तो ये 0 1 1 0 जो है फिलअप कर देना है। अब इसके बाद ये 0 0 1 1, ये तो 4 है ही पहले ही से। तो यहाँ पर मिरर अगर लगाएंगे, हर जगह मिरर तब तक लगाते जाना है जब तक कि सारे रो जो है वो फिलअप नहीं हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो सीक्वेंस क्या दिखाई देगा 1 1 0 0। तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। तो ये आपका टेबल जो है फिलअप हो गया। और अब क्या करना है कि हमारा ट्रूथ टेबल का काम हो गया। और पहला स्टेप था ब्लॉक डायग्राम, दूसरा स्टेप हम लोग का था इसमें ट्रूथ टेबल प्रिपरेशन। और ट्रूथ टेबल को करेंगे क्या कि अब आपको करना क्या है कि आपके पास 3 आउटपुट है, G2 G1 G0, जो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, B2 B1 B0। इसके लिए मिन टर्म या मैक्सटर्म इक्वेशंस लिखना है। ज़्यादातर एग्जाम में जो आप लोग को आएगा, आप लोग को पता है कि मिन टर्म से नैंड गेट रियलाइजेशन होता है या एंड और रियलाइजेशन होता है, और मैक्सटर्म से नॉर गेट रियलाइजेशन होता है या और एंड रियलाइजेशन होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, ज़्यादातर एग्जाम में आपको आता है नैंड गेट से। तो नैंड गेट का मतलब है कि एंड और वाला इक्वेशन हमको चाहिए होगा, और एंड और वाला इक्वेशन चाहिए होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को मिन टर्म इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो मिन टर्म इक्वेशन लिखने के लिए हमने बताया था, मेरे केमैप के चैप्टर्स में देखिएगा, यहाँ पर टर्म लिखा जाता है इनपुट्स में, ठीक है ना। यहाँ पर इनपुट्स में हम लोग टर्म्स लिखेंगे, और टर्म होता है इनका डेसिमल वैल्यू। इनका डेसिमल वैल्यू जो होता है वही टर्म कहलाता है। तो ये आपका हो गया टर्म नंबर 0, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5, टर्म नंबर 6, टर्म नंबर 7 हो गया। ये टर्म्स हम लोग लिखे हैं। ये 8 टर्म्स हैं, और ये 8 टर्म में से कोई मिन टर्म्स होंगे और कोई मैक्स टर्म होगा। ये टेबल से हम लोग पहचानेंगे। तो जिस कॉम्बिनेशन के लिए, जिस टर्म के लिए फंक्शन वैल्यू 1 होता है वो टर्म मिन टर्म कहलाता है,
और जिस फंक्शन वैल्यू के लिए आउटपुट वैल्यू 0 होता है वो मैक्स टर्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मिन टर्म इक्वेशन लिखना है, तो सपोज कर लीजिए कि G2 का एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा लिखने जा रहे हैं कि G2 इज ए फंक्शन इन B2 B1 B0, और याद है आप लोग को सिग्मा m से लिखा जाता है। तो यहाँ पर मिन टर्म्स देखिए, मिन टर्म्स अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे, जो जो फंक्शन वैल्यू है 1 लीजिए, मैक्स टर्म लेना होगा तो 0 लीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 में कौन कौन है, 4 5 6 7, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 4 5 6 7, ये हमको G2 का मिन टर्म इक्वेशन मिल गया। उसी तरह से टेबल से मिलाएंगे, G1 हो गया, G1 में क्या करना है, इसमें भी हो गया B2 B1 B0, और इसमें हो गया सिग्मा m। यहाँ पर कौन कौन सा है देखिए, बीच वाला चारों है, 1 2 3 4, यहाँ से आइए, यहाँ पर 2 3 4 5, तो ये चारों जो होगा G1 के लिए मिन टर्म कहलाएगा। तो ये हो गया 2 3 4 और 5 हो गया। उसके बाद G0 देखते हैं, तो G0 भी B2 B1 B0 का फंक्शन है, ये सिग्मा m मिन टर्म्स हो गया कौन कौन, इसको मिलाइए। यहाँ पर देखिए ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, 2 है, 1 और 2 है पहले, और उसके बाद आगे वाला क्या है, ये वाला 1 है, तो इसका मतलब ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये आप लोग को मिल गया मिन टर्म सॉल्यूशन, मिन टर्म इक्वेशंस मिल गया, मिन टर्म इक्वेशंस मिल गया, ठीक है। इसका मतलब है कि आप तीसरे स्टेप को आप लोगों ने पूरा कर लिया। पहला स्टेप क्या था, ब्लॉक डायग्राम बनाना, दूसरा स्टेप क्या था, ब्लॉक डायग्राम से ट्रूथ टेबल डिराइव करना। ट्रूथ टेबल जब बन गया तो उसके बाद क्या स्टेप था आपका, उससे मिन टर्म या मैक्स टर्म इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गेट होगा उसके अनुसार चूज करना पड़ेगा। और अब इसके बाद चौथा स्टेप तो आप लोग जानता ही है कि हम लोग को मिन टर्म इक्वेशन मिल गया, तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन के लिए सबसे बढ़िया मेथड तो के मैप ही है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका के मैप से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो के मैप से सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपका पास फंक्शंस कितने हैं, तो फंक्शंस तो आपके पास 3 हैं, तो 3 का मतलब है कि आपको 3 के मैप बनाना पड़ेगा। और तीनों फंक्शंस कितने वेरिएबल के हैं, 3 वेरिएबल के, तो 3 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखिए एक बनाते हैं और यहाँ पर दूसरा बनाते हैं। सबके लिए के मैप का डिज़ाइन एक ही होगा, खाली प्लॉटिंग उसका अलग अलग होगा। ये हो गया, और यहाँ पर एक और मैप हम बना देते हैं, ये मैप हो गया। ये देखिए सबको एक ही के जैसा बनाइए, पहले मैप बना लीजिए, एक ऑर्डर में काम करिएगा तो सिंप्लीफाइड रहेगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों वेरिएबल है, सपोज कर ले हम यहाँ पर B2 ले लें, B1 ले लें, यहाँ पर B0 ले लें, तो आप लोग को याद होगा B2 बार B1 बार B2 बार B1। इस सिस्टम के लिए आप लोग का के मैप जो है बढ़िया होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर के मैप के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग इसको फॉलो करेंगे, B0 बार, और ये B0 हो गया, ये सेल नंबर 0 हो जाएगा, मिलाइएगा इसको, 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और हम यहाँ पर सेल नंबर भर दे रहे हैं। आप लोग इसी तरह से ये दोनों मैप को भी बनाएंगे, सॉल्यूशन उसी तरह से लिखेंगे, हम खाली सेल नंबर डाल देते हैं। आप लोग जब एग्ज़ाम में बनाइएगा तो के मैप का पूरा लेवलिंग बढ़िया से करिएगा, छोड़ के आप लोग को नहीं बनाना है। ये हम बोर्ड पे बना रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब करना क्या है कि इसमें प्लॉट कर दिया जाए। तो प्लॉट करने में देखिए पहला वाला क्या है, ये सपोज कर लीजिए हम लोग लिख रहे हैं G2 के लिए, ये वाला फंक्शन जो है मान लीजिए ये टेबल है G1 के लिए, और ये लिखने जा रहे हैं G0 के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए G2 के लिए क्या करना है, 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और 7 है। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग निकालेंगे तो ये आप लोग का चारों इसी का ग्रुप बनेगा,
और ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन आएगा B2। सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा B2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए G2 इक्वल्स आ गया B2। अब उसके बाद G1 के लिए देखिए, G1 में है 2 3 4 5, तो एक यहाँ पर लेंगे, एक यहाँ लेंगे, इन दोनों का ग्रुप बनेगा और इन दोनों का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन B2 बार B1 मिल रहा है, तो ये हो गया B2 बार B1। इसका सॉल्यूशन क्या मिल रहा है? इसका मिल रहा है B2 B1 बार। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया B2 बार B1 प्लस B2 B1 बार। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें है आपका 1 2 5 6, तो यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ये 1 2 5 6 हो गया। ठीक है, तो 2 और 6 एक साथ बनेगा, 2 और 6 एक साथ बनेगा और ये 5 वाला एक साथ बनेगा 1 के साथ, तो इसमें दो ग्रुप बनेगा, दो दो सेल का। इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, इन दोनों में B1 कॉमन है, यहाँ से B0 बार कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे B1 B0 बार। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये दोनों सेल्स के लिए, तो ये पहला कॉलम लास्ट कॉलम में है, तो क्या कॉमन है? B1 बार है पहले कॉमन इसमें, तो पहला है B1 बार और ये सेम कॉलम से बिलोंग कर रहा है B0। देखिए, तो ये हो गया सॉल्यूशन B0। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया B1 B0 बार प्लस B1 बार और हो गया B0। इसका मतलब है कि आप लोगों ने K-मैप से इसको सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद यहाँ पर सॉल्यूशंस आप लोग एक साथ लिख सकते हैं ताकि सर्किट बनाने में क्लियरिटी आपका रहेगा। देखिए G2 बराबर कितना आया था? यह आया था B2, G2 इक्वल्स B2 आया था, और G1 बराबर कितना आया था? B2 बार B1 प्लस B2 B1 बार। इसको आप लोग B2 एक्सॉर B1 भी लिख सकते हैं। सिंस लिख देंगे A एक्सॉर B इक्वल्स होता है A बार B प्लस AB बार। यह भी एक पॉपुलर इसका सॉल्यूशन है, इसलिए आप लोग को दे रहे हैं। उसी तरह से G0 कितना है? तो यह है आपका B1 बार B0 प्लस B1 B0 बार। तो इसको इसी फॉर्मूला से लिख सकते हैं B1 एक्सॉर B0। तो आपके पास 3 सर्किट होगा। हम लोग इसमें एक्सॉर का भी सर्किट बना सकते हैं और ये वाला नैंड गेट वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या हैं, इसको आप लोग लिखिएगा, ये सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, और अब हम लोग करेंगे क्या कि इसका सर्किट अब हमारे लास्ट स्टेप जो होगा वो सर्किट डिज़ाइन होगा। तो फिर से हम इसमें स्टेप्स को रिवाइज कर देते हैं। अब बताइए पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन में हमेशा होता है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में आप क्या करते हैं? ब्लैक बॉक्स बनाते हैं, इनपुट्स डिफाइन करते हैं, आउटपुट्स डिफाइन करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिफाइन कैसे होगा? तो सिस्टम के अनुसार, जैसा ये सिस्टम है बाइनरी टू ग्रे, तो बाइनरी और ग्रे कोड के अनुसार ये सिस्टम डिफाइन होगा। चूँकि आप 3 बिट का बना रहे हैं तो 3 इनपुट होगा, 3 आउटपुट होगा। ये ब्लॉक डायग्राम के बाद आपको जो है ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल के बाद मिन टर्म इक्वेशन लिखना है। मिन टर्म इक्वेशन के बाद उसको K-मैप से सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप जो होगा वो सर्किट ड्राइंग होगा, क्योंकि आपको मिनिमम सॉल्यूशन मिल चुका है। तो सर्किट ड्राइंग के लिए पहला है सर्किट 1। अगर हम यहाँ पर बनाएं, हम इसको नैंड एंड और भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट होता है नैंड के, ये सब टॉपिक जो है आप लोग पहले पढ़े होंगे, ये आपको जानना पड़ेगा। और नहीं भी जानते हैं तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला बता देते हैं, डिज़ाइन सर्किट ड्राइंग करते समय आप बना सकते हैं डायरेक्ट इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना एंड गेट चाहिए? 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करिए, 3 लाइन क्रिएट करेंगे। B2 तो है, B2 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर लें। फिर यहाँ से ये हो गया आपका B1, ये हो गया B2, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर लीजिए।
और ये हो गया B0, ये हो जाएगा, तो ये हो गया B0। अब आप इसमें करना क्या है, देखिए ये B2 का लाइन है, ये B2 कॉम्प्लीमेंट है, B1 का लाइन है, B1 कॉम्प्लीमेंट है, B0 कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले देखिए G2 इक्वल्स B2 है, तो इसमें कोई भी गेट तो चाहिए नहीं, इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं, यहाँ पर आपको G2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 ठो एंड गेट बनाते हैं, फिर नीचे 2 ठो एंड गेट है, तो यहाँ पर एक एंड गेट बनाते हैं और यहाँ पर 1 2 3 4, पहले 2 एंड गेट के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, और गेट है। ठीक है, और ये जो है ये भी और गेट है। यहाँ देखिए G1 मिलेगा, G0 मिलेगा। अब यहाँ फंक्शन है B2 बार B1, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए B2 बार चला गया है और ये B1 है। ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन मिल रहा है B2 बार B1। उसी तरह से इसमें चाहिए होगा, इसमें चाहिए होगा B2 और यहाँ से हो गया B1 बार, तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है B2 B1 बार, और दोनों ऑरिंग हुआ है, तो ये और फंक्शन यहाँ पर हम लोग को G1 मिल जाएगा। उसी तरह से B1 बार है, तो B1 बार यहाँ पर है और यहाँ से हमको मिल जाएगा B0, और फिर उसके बाद मिल जाएगा B1, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिल जाएगा B0 बार। तो ये मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है B1 बार B0, ये मिल रहा है B1 B0 बार। सर्किट आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर आप लोग इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे तो ये सिस्टम जो है यहाँ आउटपुट देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टोटल है आपका ब्लैक बॉक्स के भीतर आ गया। ये जो है ब्लैक बॉक्स है, इसी ब्लैक बॉक्स को आप वहाँ पर डिफाइन किए थे ब्लॉक डायग्राम में, और उसका डिज़ाइन जो है तैयार है। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर इसको एंड और सर्किट बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट लेवल में एंड गेट है, सेकंड लेवल में और गेट है, तो ये एंड और सर्किट कहलाता है। अगर आप इसका नैंड वर्सन बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि एंड और जो इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, नैंड नैंड के। तो एंड को नैंड में चेंज करना, जितने भी एंड लेवल में गेट हैं, एंड गेट हैं, उनको नैंड में बदल दीजिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि आगे वाला जो और गेट है उसको भी किस में बदलना है, नैंड में। तो अगर इसका बनाना चाहिएगा तो इस सर्किट को आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर देखिए क्या करना है कि यहाँ पर नैंड गेट तो बना ही दीजिएगा। आप लोग पता है कि सिंगल इनपुट नैंड गेट जो होता है वो नॉट गेट होता है। सिंगल इनपुट वाला जो नैंड गेट होगा वो नॉट गेट होगा, लेकिन नैंड गेट में क्या है, 2 इनपुट होता है, तो दोनों कम से कम 2 इनपुट होगा। तो 2 इनपुट को शॉर्ट कर दीजिए तो ये अपने आप नॉट गेट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉट गेट का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या करना है कि इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सारा एंड को मतलब है कि सारे एंड को नैंड में बदल दीजिए। तो देखिए ये मेरा नैंड गेट बन गया, ये सारा नैंड गेट बन गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको नैंड खाली करने से काम नहीं चलेगा, इसको भी आपको नैंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको बना देते हैं नैंड। जहाँ तक डिज़ाइन है इसका भी एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन अभी वो समय नहीं है इस क्लास में कि हम आपको बताएं कि इक्विवेलेंट कैसे होता है। आप लोग इसको फॉर्मूला की तरह यूज़ करिएगा कि किसी भी एंड और सर्किट को नैंड सर्किट में कैसे चेंज करेंगे, और आप लोग को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसी के अनुसार सर्किट बना के दिखाना पड़ेगा। तो ये नैंड सर्किट हो गया। अब लास्ट में मैंने कहा था कि इसका पॉपुलर सर्किट होता है, ये एक्सॉर गेट वाला भी होता है, तो एक्सॉर गेट वाला भी आप बना सकते हैं। एक्सॉर गेट में करना क्या है कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन तो इक्वेशन में हम लोग लिख ही चुके हैं, तो अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कोई वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं, तो ये और भी सिंपल सर्किट होगा ड्राइंग के लिहाज से। यहाँ पर देखिए 3 लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सॉर गेट, यहाँ पर देखिए हो गया B2 B1 B0, और यहाँ पर B2 बराबर, इसमें तो कुछ करना है नहीं, यही आपका G2 मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्सॉर गेट बनाइए, यहाँ पर एक्सॉर गेट बनाइए। एक्सॉर गेट याद रखिएगा स्पेशल केस होता है, ये हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन आएगा आप वहाँ पर एक्सॉर गेट का यूज़ कर सकते हैं, हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है। बाइनरी टू ग्रे या इसका अपोजिट बनाइएगा, ग्रे टू बाइनरी,
तो वहाँ पर भी ये जो एक्सॉर गेट है ये आएगा ही, इसलिए इस टॉपिक के साथ इसको जोड़ के रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला वाला क्या है, B2 एक्सॉर B1, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए B2, यहाँ पर जोड़ दिए B1, और फिर है B1 एक्सॉर B0, तो यहाँ पर जोड़ दिए B1, ये है B0। आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पर G2 इक्वल्स B2 था तो डायरेक्ट वायर दे दिए, उसके बाद G1 बराबर B2 एक्सॉर B1 है, तो ये B2 का लाइन है, B1 का लाइन है, तो हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है B2 एक्सॉर B1 मिल रहा है, ये मिल रहा है B1 एक्सॉर B0। इसका मतलब है कि आप लोगों को मैंने 3 सर्किट बना के दिखाया और इसी सर्किट को कहते हैं कोड कन्वर्टर। इस तरह के सर्किट डिज़ाइन करके ये इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म में मिलते हैं। जब मार्केट में मिलेगा ये, तो ये एक्चुअली चिप के फॉर्म में मिलता है। ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पे आप लोग अपने शौक के तौर पे, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वर्क के तौर पे पीसीबी पर बना सकते हैं। इतने सारे आप लोग को गेट खरीदने होंगे और गेट को जोड़ना होगा, पावर सप्लाई देके उसको चलाना पड़ेगा, तो आपका एक कोड कन्वर्टर बन जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस को आप 4 बिट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इनपुट में कोई भी कोडिंग सिस्टम ले सकते हैं, आउटपुट में कोई भी कोडिंग सिस्टम ले सकते हैं। आपको जो चूज़ करना है आप उसको चूज़ करिए। सपोज कर लिए कि हम इनपुट में ले रहे हैं, उल्टा इसका कर देते हैं, ग्रे कोड देंगे और आउटपुट में हमको बाइनरी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि जो मिन टर्म मैक्स टर्म है उसको डिफाइन करते समय ट्रूथ टेबल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रे कोड में देखिएगा ये मिक्सअप हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर टर्म्स जो होंगे वो रैंडम ऑर्डर में आएंगे, वो सीक्वेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि टर्म्स खाली बाइनरी में ही सीक्वेंस में आता है। ग्रे में चूँकि आप लोगों ने उसको मिरर लगा कर रिफ्लेक्शन किया था, इसलिए वो सीक्वेंस में नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोड कन्वर्सन में हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय आवर क्लासेस टू। थैंक यू।